अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज हो रही है तैयारी बाहर जाने की, जिसके लिए मैं यहाँ कर रही हूँ आमिर और आयरा के लिए बैकपैक, जिसका मैंने रख लिया था आयरा का एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, डाइपर, वाइप्स, वाटर बॉटल, मिल्क बॉटल और यहाँ पर लास्ट में जो है मेरे गॉगल्स, ये रख के मैंने जो है अपना बैग जो है पैक कर लिया है। और मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। मैंने डाला है ओवरसाइज टॉप और नीचे पहना है ट्राउज़र। मेरे पास मैचिंग का टॉप के कलर का जो स्कार्फ नहीं था, तो मैंने ट्राउज़र से मैच करके दूसरे ड्रेस का स्कार्फ यहाँ पर डाल लिया है। और माशाल्लाह यहाँ पर देखें आमिर भी रेडी होके बाहर वेट कर रहा था, लेकिन एज़ यूजुअल हमारे आयरा का हमेशा का ऐसा ही है, जब भी कहीं भी जाने के लिए निकलें तो वो सो जाती है। तो यहाँ पर देखें वो अभी सो के उठी है। मैंने उसे ऑलरेडी रेडी कर दिया था, तो सो के उठी थी और हम निकल गए थे जाने के लिए। मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड की फैमिली, दोनों की फैमिली जो है मैसूर से ही बिलोंग करते हैं, तो बाहर जाने का कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। और 2 छोटे बच्चों को लेकर हम कहीं आउट ऑफ स्टेट जाएं, इतनी हिम्मत हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉम्बे जब हम गए थे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था हमारे लिए। तो हमने सोचा यहीं पर हम जितना हो सके बच्चों को घुमा लेंगे छुट्टियों में। और आज हम चले गए थे प्लैनेट अर्थ एक्वेरियम एंड पेट पार्क। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हम हो गए थे एंटर। यहाँ पर एंट्रेंस है। टिकट्स जो है बच्चों के लिए 50 है, आमिर के एज ग्रुप्स के लिए 80 एंड एडल्ट्स के लिए जो है 100 रुपीज़ था। एंड इट वाज वर्थ, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा ये अच्छी चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आमिर और आयरा दोनों यहीं पर खुश हो गए थे। और एंट्रेंस में ही यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल झरना जो है वो बनाया हुआ है, यहाँ पर फॉल्स बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और एक शार्क का मुंह खुला हुआ है इसके अंदर जो है एंट्रेंस है अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर देखें बच्चे दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे सारी चीज़ें देखकर। हमें मैसूर में रहते हुए भी ये सारी चीज़ों के बारे में, कई चीज़ों के बारे में, कई प्लेसेस के बारे में हमें जाके हाल ही में पता चल रहा है। तो जैसे जैसे हमें पता चल रहा है हम जा रहे हैं घूमने के लिए बच्चों के साथ। और यहाँ पर देखें एक्वेरियम, यहाँ इतनी वैरायटीज़ की फ़िशेस थी, बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ की फ़िशेस थी। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक फ़िश यहाँ पर थी। और दोनों बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए थे देखकर इन चीज़ों को। और यहाँ पर देखिए फ़िशेस थी, इतनी छोटी फ़िशेस थी, आप पहले अगर देखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर फ़िशेस हैं। जैसे वो मोमेंट्स हो रहे हैं तभी हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर फ़िशेस थे। और यहाँ पर देखिए शेल म्यूज़ियम्स वगैरह थे, अलग अलग टाइप्स के शेल्स वगैरह यहाँ पर रखे हुए थे। और आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पर दिख गई थी माइक्रो आर्ट गैलरी। यहाँ पर देखिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें बना के रखी हुई थी, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें देखनी थी। इतनी छोटी छोटी चीज़ें बना के रखी थी, ये भी काफ़ी अच्छे थे। और इसके आगे बढ़ते फिर से फ़िशेज़ हमें मिल गई, अलग अलग तरीके के फ़िशेज़ जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए थे। और यहाँ पर थी ये एक ब्लैक कलर की फ़िश, इतनी ब्लैक कलर की थी पता ही नहीं चल रहा था फ़िश है या नहीं भी, लेकिन बहुत बड़ी भी थी और बहुत अच्छी भी थी। आगे से अगर आप गौर से देखेंगे तो तभी आपको दिखेगी, वरना वो दिख भी नहीं रही थी, उतनी ब्लैक कलर की थी। और यहाँ पर देखिए कंप्लीट वाइट कलर की फ़िश यहाँ पर थी। और यहाँ पर इस तरीके की एक और फ़िश थी। इस तरीके की फ़िश तो हमने कभी देखा भी नहीं था ज़िंदगी में। फ्लावर हॉर्न करके इसका नाम था, हमने कभी भी ऐसी फ़िश नहीं देखी थी जो यहाँ पर देखने को मिली।
और यहाँ पर देखें आगे बढ़ते ही और तरीके के अलग अलग वैराइटीज़ के जो फ़िशेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। अगर बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद है तो आप ज़रूर जाएं, बहुत ही अच्छी जगह थी ये। और यहाँ पर देखें फाइटर फिश इतनी बड़ी, बहुत बड़ी थी ये भी और बहुत ही अच्छी भी लग रही थी। और आगे बढ़ते ही यहाँ पर देखें हमें दिख गई थी कलरफुल फ़िश। इतनी ज़्यादा कलर्स की फ़िशेस थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और उसके बाद यहाँ पर भी रखी थी और वैराइटीज़ की फ़िशेस। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है आपको, इसके नाम तो हमें नहीं पता क्योंकि हम देख ही पहली बार रहे हैं, तो इनके सारे नाम जो हैं वो तो नहीं पता था। लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी फ़िशेस यहाँ पर रखी थी। डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िशेस जो हमने कभी देखी भी नहीं होंगी। इतनी अलग अलग तरीके की फ़िशेस वगैरह जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई थी। और ये जो दो फिशेस हैं डेड फिश थे, लेकिन उन्होंने इसे इस तरीके से रखा हुआ था देखने के लिए एक्वेरियम्स में, लेकिन ये ज़िंदा नहीं थी, मर चुकी थी। और यहाँ पर देखें उसके बाद इतनी लंबी फ़िश और इतनी पतली और इतनी लंबी भी पता ही नहीं चल रहा था। इसका भी नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और उसके बाद हम आ गए उसी पॉइंट पे जहाँ से हमने एंटर किया था, क्योंकि दैट वाज द सेम पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, जहाँ से हमने एंटर भी किया था और जहाँ से हमें निकलना भी था बाहर की तरफ। और उसी एक्वेरियम में जो है अलग अलग की फ़िशेस भी रखी हुई थी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा एक्वेरियम। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे पेट्स की ओर। और यहाँ पर पहले ही रखे हुए थे बर्ड्स इस तरीके के। और यहाँ से शुरू होता है हमारा किड्स पार्क, एडवेंचर पार्क की सारी चीज़ें। पहले हमने सोचा सारे जानवर देख लें, उसके बाद हम पार्क में आएंगे, तो हम पहले चले गए थे जानवर देखने के लिए। यहाँ पर था अगोरा रैबिट करके समथिंग, इतने ग्रे कलर का रैबिट था, पता ही नहीं चल रहा था। इट वाज लाइक जो पर्शियन कैट्स होते हैं उस तरीके के थे ये रैबिट्स। उसका कलर जो है उसी तरीके का था, पर्शियन कैट टाइप के थे ये रैबिट्स, लेकिन बहुत ही क्यूट थे। और मेरे तो दोनों बच्चे सारी चीज़ें देख के इतनी ज़्यादा खुश हो गए थे, इतनी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और उनकी खुशी देख के मुझे उनसे ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि हम गए ही बच्चों के लिए थे, तो उनकी खुशी देख के बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ हमें। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें इग्वाना, इसे आप शोल्डर पे रख के या फिर गोदी में लेके फ़ोटोज़ भी खिंचा सकते हैं। और वाइट कलर के रैबिट्स यहाँ पर रखे हुए थे। और थोड़ी आगे देखें यहाँ पर पैरट्स रखे हुए थे, इसे भी आप शोल्डर पे रख के जो है फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के लिए ये चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पर। और अंदर जाते ही यहाँ पर देखें अलग अलग केजेस में अलग अलग इंडोर पेट्स रखे हुए थे। ये अलग अलग टाइप के कलर्स के इग्वानास, रैबिट और अलग अलग जानवर रखे थे। उनके नाम तो सारे मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, वहाँ पर बोर्ड्स में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने याद नहीं किया, थोड़ा बहुत शूट किया था, उसके बाद मुझे याद नहीं इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। फ्रेंडली पेट्स से कोई हार्म नहीं था, इन्हें छूने से, टच करने से कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं था और कोई हार्म भी नहीं था। और यहाँ पर देखें ऑरेंज कलर का इग्वाना। और उसके बाद यहाँ पर देखें येलो कलर का एनाकोंडा यहाँ पर रखा हुआ था। इसे भी गले में डाल के जो है फ़ोटोशूट करा सकते हैं यहाँ पर। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से कराया जाता है। लेकिन इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इसे देख कर ही डर लगने लगता था, पता नहीं कैसे गले में डाल के इसका फ़ोटोशूट करवाते होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें आते हैं पेट्स, ब्लू एंड गोल्ड कलर का मकाऊ। उसके बाद अलग अलग कलर के अलग अलग वैराइटीज़ के जो हैं पेट्स यहाँ पर थे। और यहाँ पर देखिए सिल्वर फेसेंट, उसके बाद मेटालिक फेसेंट। अलग अलग इन जानवरों को तो नाम तो हमें पता नहीं, लेकिन अलग अलग कलर के बर्ड्स वगैरह यहाँ पर थे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। और यहाँ पर देखिए आयरा सारे बच्चों को चलते हुए खेलते हुए देखकर वो भी गोदी में बिल्कुल भी नहीं रह रही थी। वो भी चल चल के आराम से सारा जो है वो घूम रही थी। सारे एनिमल्स को, सारे पेट्स को, सारे फिशेस को सारा देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी वो भी।
और यहाँ पर देखिए इस बर्ड का नाम है एमू। बड़ा बर्ड था और इसका जो साउंड था इतना डरावना था, इतना हॉरर था, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा डरावना था। यहाँ पर एक जो चीज़ है वो एडवांटेज ये है कि आप किसी भी बर्ड को चाहे तो छू सकते हैं, खेल सकते हो, आपका हार्म नहीं करेंगे। अगर कोई हार्म करेगा तो उसे वो केज में रख देते हैं, उसे टच करना या छूना अलाउड नहीं होता। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुत्ते, अलग अलग जो वैरायटीज़ के कुत्ते होते हैं यहाँ पर रखे हुए थे। वापसी में मैंने देखा तो यहाँ ये इनके साथ खेल रहे थे मेरे हस्बैंड और आमिर। और मैं फिर से आ गई थी डॉगीज़ के पास। यहाँ पर हर ब्रीड का जो है वो डॉगी था, अलग अलग ब्रीड्स के एक एक डॉगी जो है उन्होंने रखे हुए थे। और यहाँ पर इनका लंच टाइम हो गया था, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से उछल कूद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का निज़ाम जो है वो बेहतरीन होता है। हर जानवर को, हर इंसान को, हर किसी को पता होता है कि उसका खाना कब आने वाला है, उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हर चीज़ की अल्लाह ताला ने हर किसी को समझ दी होती है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्शियन कैट्स, ये भी अलग अलग ब्रीड के थे। और यहाँ पर आगे बढ़ते ही यहाँ पर जो है एक बर्ड्स का केज था। बहुत सारे बर्ड्स होते हैं यहाँ पर। अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने हो इस तरीके से हाथ में लेके, तो वो भी अलाउड है। इस तरीके से वो जो है खाना देते हैं उनका बर्ड्स का। अगर आप हाथ में रख के खड़े रहेंगे तो सारे बर्ड्स जो है वो आके आपके हाथों पे बैठ जाते हैं। इस तरीके से बड़ा ही प्यारा था। और दूसरों को करते हुए देखकर आमिर ने कहा कि उसे भी करना है, तो उसे हम लेकर चले गए थे अंदर। वो थोड़ा सा नर्वस था पहले, लेकिन जैसे जैसे वो बर्ड्स आते गए तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, थोड़ा भी नहीं डरा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उसने ये चीज़ें। और ये सारे एक्टिविटीज़ का जो चार्जेस है वो हमें अलग से पे करना होता है। एंट्रेंस टिकट ओनली फॉर द एंट्रेंस, दैट्स इट। उसके बाद जो भी अलग अलग एडवेंचर पार्क हो या इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो, इन सारों का जो है अलग अलग हमें पे करके टिकट्स लेने पड़ते हैं, तभी जाके ये सारा करना अलाउड होता है। यहाँ पर फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी होगी तो अलग से पे करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए इतने सारे बर्ड्स आ गए थे और बहुत ज़्यादा खुश हो गया था आमिर। और इन बर्ड्स का जो कलर है इतना खूबसूरत था, आगे से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं भी अंदर गई थी, मुझे भी पहले पहले थोड़ा बहुत डर लगा, लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाहर आते ही उसके बाद हम बढ़ गए आगे। यहाँ पर आर्टिफिशियल एनिमल्स भी जो है बना के रखे हुए थे इस तरीके से। यहाँ पर बच्चों को जो बिठा के फ़ोटोशूट्स वगैरह खेलने के लिए बच्चों के लिए चीज़ें बनाए रखे हुए थे वहाँ पर। तो आमिर और आयन ने वहाँ पर बैठ के जो है फ़ोटोज़ ले ली। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें टर्की मुर्गियाँ, ये हमारे घर पे भी हैं। तो आमिर जो है इन्हें देख के और ज़्यादा खुश हो गया था और कह रहा था कि ये तो हमारे घर पे भी हैं, लेकिन हमारे घर पे जो है वाइट है इस तरह के, मल्टी कलर के नहीं है, ब्लैक ग्रे टाइप में जो है मल्टी कलर थे। और फिर से यहाँ पर अलग ब्रीड के कुत्तों का जो है यहाँ पर केज रखा हुआ था। ये जो थे बड़े कुत्ते थे, वो पपीज़ थे, ये बहुत ज़्यादा बड़े कुत्ते थे। और यहाँ पर देखें अलग अलग तरीके के कुत्ते। यहाँ पर देखें ये तो बिल्कुल भी डिफरेंट टाइप का कुत्ता था। इस कुत्ते का तो मैं तो पहली बार ही देख रही थी। और हमारे पास करीम भाई के पास एक कुत्ता था, तो आमिर ने इन कुत्तों को देखकर उसे याद कर लिया था। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आर्टिफिशियल जो एलिफेंट और बेबी एलिफेंट जो है वो बना के रखा हुआ था। और ये भी गायें जो है वो आर्टिफिशियल थी, रियल में भी रखे हुए थे। हाथी वगैरह तो नहीं थे, गायें वगैरह जो है वो रियल में भी रखे हुए थे, आर्टिफिशियल भी बना के थे। और उसके बाद इतना घूम लिया कि भूख लगी थी। हम लंच करके नहीं गए थे, हमने सोचा वहीं पर, जब हमने गूगल में चेक किया तो वहीं पर रेस्टोरेंट वगैरह अवेलेबल है करके दिखाया था, तो हमने सोचा वहीं पर खा लेंगे कुछ ना कुछ। तो बिना लंच के हम चले गए थे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन क्या करें, भूखे मारे जो है हमने खा लिया। लेकिन हम बाहर से ले जाके वहाँ पर खा सकते थे, लेकिन हमें पता नहीं था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम वहाँ पर जा रहे थे, तो हमें आइडिया कुछ नहीं था। हमने सोचा वहीं पर खा लेंगे, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो बाहर से स्नैक्स वगैरह जो है वो ले जाके खा सकते हैं। जैसे तैसे खा के हम निकल गए बाहर और आ गए किड्स पार्क, जो बच्चों का फेवरेट होता है। आमिर तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, आरा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। यहाँ पर देखिए आराम से झूले झूलते हुए दोनों भाई बहन, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उन दोनों ने यहाँ पर। किड्स पार्क में भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग वैराइटीज़ की जो खेलने के लिए चीज़ें होती हैं वो रखी गई थी, झूले वगैरह, सीसॉ,
ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी वो सारी रखी हुई थी। साथ ही साथ बड़ों के लिए भी यहाँ पर झूले वगैरह जो है वो डाल के रखे हुए थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आराम से बैठकर बड़े लोग भी जो है यहाँ पर झूल सकते हैं। और आमिर की मस्ती यहाँ पर देखें, ना ख़त्म होने वाली मस्ती। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि बहुत दिनों के बाद गया था। छुट्टी जब से उसकी छुट्टियाँ स्टार्ट हुए तब से तो वो कहीं गया ही नहीं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। इट वॉज़ वर्थ, आई थिंक 100 रुपीज़ वॉज़ वर्थ। बच्चों के लिए तो और भी कम है, लेकिन बड़ों के लिए भी इट वॉज़ वर्थ। बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर खेलने के बाद थक कर के हम आ गए थे बेंच पर बैठने के लिए, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। सुबह से हम लोग जो है चल रहे थे। हम बैठ गए थे, लेकिन आमिर जो है वो खेल रहा था। आमिर को खेलते हुए देखकर यहाँ पर देखें, आयरा ने कहा उसे भी खेलना है, तो हम उसे भी लेकर आ गए स्लाइड पर। और यहाँ पर देखें, मैंने कहा था एनाकोंडा को जो है गले में डाल के फ़ोटो खिंचा सकते हैं। ये आदमी जो है वो खिंचा रहे थे, तो मैंने आके उनका वीडियो ले लिया। मेरे हस्बैंड ने मुझसे भी कहा चाहे तो तुम भी खिंचवा लो, लेकिन क्रीपी क्रॉलिस से मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर लगता है। घर पे छिपकली देख के ही डर जाती हूँ, और एनाकोंडा मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। और उसके बाद आमिर को जो है इस तरीके का एडवेंचर करना था। इसका भी अलग चार्जेस होते हैं, जिसे हमने अलग से लेना पड़ता है। यहाँ पर उसे एडवेंचर करना था, तो वो चढ़ गया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि पूरा ऊपर से उसे चल के जाना था, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज डूइंग। तो आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड कि मुझे उसे भेजना चाहिए या नहीं, लेकिन वो जाना चाहता था, तो हमने कहा चले जाओ। और बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने सारे जो स्टेप्स होते हैं वो पार कर लिया, और बहुत ज़्यादा खुश भी था। ये सारी इस तरीके के एडवेंचर गेम्स वगैरह जो है वो बच्चे टीवी में देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उसने टीवी में देखा हुआ था, और यहाँ पर देख के उसने हट लगा ली कि मुझे करना है। तो यहाँ पर वो आसानी से उसने कर लिया था। फर्स्ट टाइम ही सारे जो हर्डल्स होते हैं वो क्लियर करता गया, आराम से करता गया, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया था करने के बाद। सारे लेवल्स उसने पार कर लिए थे, लेकिन इस लेवल पे आके वो थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन जैसे तैसे करके उसने ये भी क्लियर कर लिया, पार कर लिया था, और बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और उसके बाद फिर से हम आ गए स्नैक्स के लिए, कुछ आइसक्रीम जूस वगैरह लेने के लिए, क्योंकि धूप इतनी थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि गला सूखे जा रहा था। तो हमने आइसक्रीम जूस वगैरह जो है वो खा पी लिए। यहाँ पर खाने पीने के बाद 5:30 बज गए थे वहीं पर। तो हमने सोचा अब हम निकल जाते हैं, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर से हम आ गए एग्ज़िट पॉइंट पर, और यहाँ पर बनी हुई थी ये सारी चीज़ें इस तरीके की। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और इसे देखने के बाद हम निकल गए घर के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो ट्रिप था बहुत ज़्यादा अच्छा था। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और उन्हें देख के हमने बहुत ज़्यादा खुशी बनाई, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ। एंड इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।